Hello students, we are learning our chapter number 9 measurements from our mathematics textbook part 2, and today we are learning from our chapter that is the application sector, that is the on the page number 37 we do have the application section. Okay students, so now let us learn about centimeter, millimeter and mm. Okay students, so today in this applications section we learn some new things. Okay, we measure longer objects in meters. तो longer objects जो होते हैं वो meters में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं. डिस्टेंस इन किलोमीटर, अगर दो सिटी के बीच में कुछ डिस्टेंस है, दूर का डिस्टेंस है, तो उसको हम किलोमीटर्स में क्या करते हैं, मेजर करते हैं. लेट अस नाउ लर्न हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड. तो ये तीनों यूनिट जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल कि मिलीमीटर सबसे छोटा यूनिट है और सेंटीमीटर उससे भी बड़ा यूनिट है और किलोमीटर उससे भी बड़ा यूनिट है. ठीक है. On the centimeter ruler, we see that the distance between any two consecutive number is 1 centimeter. अगर हम सेंटीमीटर की रूलर देखें तो हमें समझ में आता है कि किसी भी दो इसमें का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है. जैसे कि यहाँ पर रूलर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पर देखो 1 और 2, ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है. 2 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है आपका, 1 सेंटीमीटर है. ओके, तो इसको कहते हैं हम 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस. वी सी दैट 10 इक्वल डिवीजन इन अ सेंटीमीटर्स. तो हमें वहाँ पर 10 इक्वल डिविजन्स दिखाई देती है. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इस स्केल में, यहाँ पर 0 से, यहाँ पर 0 नहीं लिखा होता लेकिन सेंटीमीटर लिखा है, 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है होता है हमारे 1 सेंटीमीटर. लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर छोटे छोटे डिवीजन दिखाई दे रहे हैं 1, और इसको आप ध्यान से काउंट करना है. चलो काउंट करते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर ये 1 वाली जो कि है 10 है. तो कितने डिवीजन्स हो गए यहाँ पर, ये 10 डिवीजन्स आ गए. तो 1 से और 2 के बीच में भी कितने डिवीजन्स है, काउंट करेंगे तो आपको नज़र आएंगे कि उतने डिवीजन है. दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन्स है. तो ये जो हर एक डिवीजन्स होती है, तो हर एक में जो जितना, तो किसी भी दो छोटे छोटे डिवीजन्स उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं मिलीमीटर. क्या कहते हैं उसको हम, मिलीमीटर. सो इसमें जो छोटे छोटे दो डिवीजन्स है उसके बीच के डिस्टेंस को कहेंगे हम मिलीमीटर, और उसको हम लिखते हैं इन शॉर्ट में mm. तो mm को कहते हैं हम मिलीमीटर, cm को कहते हैं हम सेंटीमीटर, m को कहते हैं हम मीटर और km को कहते हैं हम किलोमीटर. Now let us understand that example. Take the unit used to measure the lengths of the following. One is done for you. तो अभी यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर ये ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है, मेजर करना है, तो आप कौन सी स्केल इस्तेमाल कर सकते हो, सेंटीमीटर वाली, मीटर वाली या बहुत बड़ी किलोमीटर वाली. ठीक है. जैसे कि ब्लू व्हेल, तो ये सबसे बड़ा फिश होता है ब्लू व्हेल. तो ये बड़ा फिश अगर हमें मेजर करना है तो हम ऐसी छोटी स्केल लेकर मेजर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं. उसके लिए हमें लगेगा बड़ा सा मीटर टेप. ओके स्टूडेंट, तो इसलिए यहाँ पर मीटर के यूनिट पर क्या किया हुआ है, टिक किया है. लेकिन ब्लू व्हेल इतना भी बड़ा नहीं होता कि वो किलोमीटर तक दूर हो, तो क्योंकि किलोमीटर डिस्टेंस बहुत दूर होता है, किसी भी दो विलेज के बीच का डिस्टेंस इतना दूर. तो यहाँ पर जैसे कि अगर बुक हमें कोई भी मेजर करना है तो हम इस स्केल से मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बुक है, इसकी हमें लेंथ मेजर करनी है तो हम इस स्केल से मेजर कर सकते हैं. इसलिए यहाँ पर हम टिक करेंगे सेंटीमीटर के स्केल पर. वेरी गुड.
नाउ टूथब्रश है हमारा, तो हमारा छोटा सा जो टूथब्रश होता है वो भी हम मेजर कर सकते हैं हमारे इस रूलर स्केल से। तो इसलिए यहाँ पर हमारा टिक मार्क होगा टूथब्रश पर। टेबल, टेबल जो है तो टेबल थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो टेबल के लिए हमें लगेगी मीटर की स्केल, क्योंकि इस स्केल से तो वो मेजर करना आ भी सकता है, लेकिन ये क्या होगा, थोड़ा सा ये कम पड़ जाएगी, क्योंकि एक 15 सेंटीमीटर तक की है। ज़्यादा से ज़्यादा हम बड़ी रूलर लें हमारी, तो वो होती है 30 सेंटीमीटर की, तो ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए लगेगी हमारी मीटर की स्केल, दैट इज़ द मीटर टेप। अगर हमें रोड कैलकुलेट करना है, मतलब किसी दो विलेजेस का, दो शहरों के बीच का, दैट इज़ दो सिटी के बीच का डिस्टेंस हमें मेजर करना है, तो तब हम नहीं मेजर कर सकते हमारे टेप से छोटे छोटे, तो इसके लिए लगेगी हमें किलोमीटर की स्केल। ओके तो किलोमीटर का कैसे हम मेजर कर सकते हैं, आपके गाड़ी के इसमें टू व्हीलर पर आप बैठते हो तो वहाँ पर देखो दिखाई देता है किलोमीटर का, तो जैसे जैसे आप आगे जाते हो आपको किलोमीटर समझ में आता है कितना कवर हो चुका है। तो आप आपके मम्मी पापा के साथ जब गाड़ी पे जाओगे तब आपको वहाँ पर देखना है उस स्केल में, जैसे जैसे आप डिस्टेंस कवर करते हो वैसे वैसे आपके गाड़ी के ऊपर दिखाई देता है। उस डिवाइस को कहते हैं हम ओडोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, now let us turn the page and understand the page number 38. In this page, on that page we do have one more example. Example 4, tick the unit used to measure the following. One is done for you. Okay, चलो अगर हमें ये इनको मेजर करना है, विंडो को मेजर करना है, विंडो की लेंथ और विड्थ मेजर करनी है, तो हम क्या करेंगे, यस हम मीटर की स्केल को इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें रिबन को मेजर करना है, ठीक है, तो रिबन है, तो रिबन को मेजर अगर करना है फिर भी हम क्या कर सकते हैं, मीटर या सेंटीमीटर की स्केल को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर मीटर की स्केल इस्तेमाल टू मेजर अ रिबन, और यू मे राइट सेंटीमीटर आल्सो, बिकॉज ये भी इसके लिए सही आएगा। अगर हमें रोप ये करनी है, रोप हमें मेजर करनी है, तो रोप तो होती है हमारी बहुत ही लंबी, तो रोप के लिए भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे मीटर की स्केल। ओके, और उसके साथ यहाँ पर क्लोथ हमें मेजर करना है, तो क्लोथ के लिए भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं मीटर स्केल। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट जिस तरह से होता है उस तरह से उसके साथ हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोथ भी हम मीटर में ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं। रोप भी होती है वो मीटर में हम मेजर करते हैं। रिबन जो होती है वो भी हम मीटर में करते हैं या सेंटीमीटर में भी करते हैं, और विंडो भी करेंगे हम किस में, मीटर में। ओके, so now let us understand the higher order thinking skill, that is the HOTS example. Let us see an example involving standard and non-standard units. कैसे क्या है फिर इस एग्जाम्पल को सॉल्व, चलो पहले जान लेते कि एग्जाम्पल में क्या बताया गया है। एग्जाम्पल 5, द लेंथ ऑफ शाम्स हैंड स्पैन इज 8 सेंटीमीटर्स। He measured the length of a table as 5 hand span. What is the length of the table in centimeters? तो देखो जो लेंथ होती है हैंड स्पैन की, आपको पता है ना, हैंड स्पैन मतलब इस अंगूठे से हमारे जो स्मॉल फिंगर होती है, लेडी फिंगर, उसके बीच का डिस्टेंस, इसे कहते हैं हम 1 हैंड स्पैन। सो ऐसे सैम के हैंड स्पैन का कितने सेंटीमीटर है, वो है 8 सेंटीमीटर। आप भी अगर अपना हाथ यहाँ पर ये रखोगे तो आपका 8 या 9 सेंटीमीटर इतना ही आएगा। जैसे अभी मैं बड़ा हूँ तो मेरा हैंड स्पैन बिगर आएगा, आपका हैंड स्पैन छोटा आएगा, तो आपको भी आपका हैंड स्पैन मेजर करना है, तो आपको समझ में आएगा कि उसका कितना वो करते हैं। और ऐसे अगर आपने आपके हैंड स्पैन से किसी टेबल की लेंथ मेजर कर दी, ओके, तो उसी तरह से श्याम ने अपने हैंड स्पैन से एक टेबल की लेंथ मेजर की और वो कितनी आ गई, उसकी 5 हैंड स्पैन आ गई। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेबल इन सेंटीमीटर्स, तो उसकी लेंथ कितनी होगी। चलो सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। द लेंथ ऑफ अ श्याम्स हैंड स्पैन इज 8 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ अ टेबल इज द 5 हैंड स्पैन।
तो लेंथ ऑफ टेबल हो गई, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर्स। तो देखो 5 का टेबल आता है ना, तो बोलना है 8 टाइम तक। 5 1 जार 1, 5 5 जार 25, 5 6 जार 30, 5 7 जार 35, 5 8 जार 40। तो वो कितना गया हमारा 5 8 जार 40 सेंटीमीटर्स। सो कितना गया टेबल की लेंथ? सो द टेबल इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग. So it is the higher order thinking skill example. Okay students, so now I am giving you one worksheet to complete which measure scale is or which unit is important to measure that things. That worksheet also you must have to solve in your mathematics notebook. Next part, that is the concept 9.2, we will learn in next video. Bye bye for now. Take care.